क्लास 6 चैप्टर 6 ज्योग्राफी मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो लैंड है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे प्लेन फ्लैट लैंड है। सो ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्या क्या रीज़न है पीछे इन सब चीज़ों के पीछे, तो ये हमारे इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area, generally a steep hill that elevation of more than 600 meter in term as mountain. हिल क्या होता है? वो एरिया होता है जो लैंड सरफेस से हाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि हर जगह अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अर्थ हर जगह से सेम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया हमने इस चीज़ को। ठीक है, सम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम आर फ्लैट, कुछ रग्ड हैं एंड कुछ फ्लैट भी हैं एरियाज। ठीक है, जो लैंड फॉर्म्स हैं आर अ रिजल्ट ऑफ दो प्रोसेस का रिजल्ट है। जैसे विद इन द अर्थ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, अर्थ के अंदर रेगुलरली प्रोसेस चलती रहती है, जिसे हम लोग इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपलिफ्टमेंट, सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेपरेट प्लेसेस, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके कारण से भूकंप वगैरह ये सब चीज़ें नॉर्मल आते हैं। एंड द सेकेंड वन और द एक्सटर्नल प्रोसेस कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सर्फेस, कंटिन्यूस एक्सटर्नली मिट्टी वेयरिंग डाउन, मतलब मिट्टी का कटाव होता रहता है। ठीक है, अर्थ का सरफेस हटता रहता है पानी के आने से, हवा के, इन सब चीज़ों के कारण, जिसे हम लोग इस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज बीइंग लोवर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन की वजह से रीबिल्ड होता है। दीज टू प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ठीक है, बर्फ, पानी और हवा की वजह से दोनों प्रोसेसेस होती रहती है कंटिन्यूस। ठीक है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारे, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं माउंटेन की। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन अर्थ सरफेस होता है उसका, पहाड़ का, सॉरी, पहाड़ जो है नेचुरल आपका सरफेस है अर्थ का। ठीक है, जिससे क्या होता है, तो हाइयर, ये क्या होते हैं आपके जो सराउंडिंग एरिया है, जो फ्लैट एरिया, उससे हाई लेवल पे होते हैं। कुछ बहुत हाई होते हैं, कुछ नॉर्मल हाइट पे होते हैं। जो बहुत वाले होते हैं वो आपको कुछ कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो सॉरी आसमान को, आपको बादलों को छूते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये हाई और ज़्यादा, जो आप कह सकते हो जितना ऊंचे आप जाओगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी जगह पे। ठीक है, कुछ तो हमारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल बर्फ से ढके होते हैं, जिसे हम लोग ग्लेशियर बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो हमारे सी लेवल के, यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जो समुद्र के नीचे हैं। बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरिया। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन एरिया है उन पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऐसी होती है, वहाँ ज़मीन भी कम होती है और खेती भी नहीं हो सकती, इसीलिए पहाड़ी एरिया में लोग कम रहते हैं, वहाँ पे कम आबादी होती है। ठीक है, मोना की हवाई पैसिफिक ओशन में है, अंडर सी माउंटेन है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट, इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर हाई। ठीक है, इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है उसकी। ठीक है, माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, एक लाइन में अरेंज होते हैं माउंटेन, जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज over 100 of kilometer. The Himalaya, the Alps, the Andes of mountain रेंज ऑफ एशिया, एशिया की रेंज बताई हुई है, हिमालयाज, अल्प्स एंड एंडीज। ठीक है, तो दो तरह के हमारे माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक, सॉरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स,
fold mountains, block mountains and volcanic mountains. हिमालयन माउंटेन, अल्प माउंटेन, ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। रग्ड रिलीव इन हाई कोनिकल पीक, इनकी कोनिकल इनकी पीक होती है, पीक मतलब इनकी जो चोटी आप कहते हो। द अरावली रेंज इन इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम अरावली रेंज है जो इंडिया में, वो माना जाता है। देन उरल माउंटेन इन रशिया, ठीक है, एल्पियन इन नॉर्थ अमेरिका, और ये आपके फोल्ड माउंटेन टाइप के। देन है आपके ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ये वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से, मतलब ये इनका जो सरफेस होता है ये आपका बहुत बड़े एरिया को काट कर ये बनाए जाते हैं। द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ होप्स, द लोअर ब्लॉक इज कॉल्ड ग्रैबन, अपर को होप्स बोलते हैं और लोअर को ग्रैबन। द राइन वैली एंड द वोस्गिज माउंटेन इन यूरोप, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके ब्लॉक माउंटेन के। देन वॉल्केनिक, वॉल्केनिक नाम से समझ में आ रहा है जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे लेवल पर होती रहती है, जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जो है, माउंट फुजियामो जापान में, ये दो आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स आप कह सकते हो, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, ये मतलब यहाँ पे आप पानी स्टोर करके रख सकते हो। बहुत सी नदियों के लिए सोर्स होता है, ग्लेशियर सोर्स इन द ग्लेशियर का सोर्स होता है यहाँ पे। Reservoirs are made and the water are harnessed for the use of people, यहाँ पे पानी किस लिए, लोगों के यूज के लिए होता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, इनका जो पानी है वो सिंचाई के लिए यूज होता है। द रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, माउंटेन हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फॉना, यहाँ पे क्या होता है, आपकी रिवर वैलीज होती है अच्छी खासी, यहाँ पे कल्टिवेशन अच्छी होती है, फ्लोरा फ्यूना अच्छी देखने को मिलती है, फ्यूल फॉडर शेल्टर ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये तो की हमने माउंटेन्स की बात। अब बात करते हैं प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या है, एक फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, जो ऊंचाई पे मिलता है आपको, टेबल लैंड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टेप स्लोप, स्लोप मतलब जो आपका खड़ा ढलान वाली जगह होती है, इस तरह की चीज होती है। सॉरी, जो हाइट है प्लेट्यू की वो आपकी हज़ारों मीटर में होती है और डिफर होती है सबकी अलग अलग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक की अगर 10,000 है तो सेकेंड के भी 10,000 हो, उससे कम ज़्यादा ऐसे भी वेरी कर सकती है, ठीक है। द डिकन प्लेट्यू, जो इंडिया में डिकन प्लेट्यू है, सबसे पुराना प्लेट्यू माना जाता है। ईस्ट अफ्रीका में केन्या में है, ठीक है, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बत प्लेट्यू, प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट में अच्छा माना जाता है इनको, संसार में सबसे अच्छे। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरिया, बहुत से माइनिंग एरिया होते हैं प्लेट्यू एरियाज में। द अफ्रीकन प्लेट्यू जो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, ठीक है। और जो इंडिया में ह्यूज रिजर्व, मतलब इंडिया में जो प्लेट्यू उसमें क्या क्या मिलता है, आयरन, कोल और मैग्नीशियम, जो आपका छोटांगपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। वाटरफॉल्स भी होते हैं इसमें, ब्लैक सोइल जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पे सीनिक स्पॉट या आप कह सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट का। उसके बाद अब आता है प्लेन, फ्लैट लैंड, जहाँ पे जनरली हम लोग रहते हैं, 200 मीटर ऊंचाई पे होते हैं ये सी लेवल के, ठीक है। सम प्लेन आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में स्लाइडली रोलिंग, मतलब प्लेन्स में नॉर्मली हम लोगों को नदियाँ और आपकी उनकी ट्रिब्यूटरीज, सॉरी, और रहने के लिए जगह, ये सारी चीज़ें हमारी पाई जाती है प्लेन्स में।
प्लेन्स में मोस्टली हम लोग कंस्ट्रक्शन, नेटवर्किंग, एक जगह से दूसरी जगह से सड़कें जोड़ते हैं और फर्टाइल जगह होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अच्छे से रहती है। लार्जेस्ट प्लेन हमारी रियर होती है हमारी एशिया और नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन आर फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र की और जिनकी ट्रिब्यूटरीज हैं इनके आसपास प्लेन में बहुत फर्टाइल भी है ये, और यहाँ पे हम लोगों की पॉपुलेशन भी रहती है। यंगिज इन चाइना, ये जगह बताइए कुछ। लोगों के रहने के लिए, ह्यूमन हैबिटेट के लिए ये जगह बेस्ट मानी जाती है। और यहाँ पे आप लोग घर बना सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, फर्टाइल लैंड होती है, इसीलिए यहाँ पे इंडिया में भी इंडो गंगेटिक प्लान, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे, इस रीजन में आपको बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाएगी, रह रही है, खेती कर रही है। लैंड्स फॉर्म एंड द पीपल, लैंड तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों की क्या चीज़, हम क्या रहे हैं, हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं, प्लस उसको पॉल्यूटेड करके वेस्ट कर रहे हैं। लाइफ में हमें पता है पहाड़ी इलाके में जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे लाइफ डिफिकल्ट है, ठीक है। प्लेन में क्या कर सकते हैं, मच बेटर कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन है, वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं, क्रॉप भी उगा सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की जगहों पे लोग रहते हैं, अलग अलग, पर वहाँ पे कुछ ऐसी जो आप कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज भी आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म, फ्लड, ठीक है, ये सब डिस्ट्रक्शन भी वो करते हैं, जिससे जीवन की प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। हमें इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि इस समय पे क्या क्या करना चाहिए, रिस्क को कैसे कम करना है। लेकिन हमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जो हमारी लैंड और पानी हमारे पास है उसे हमें वेस्टफुल मैनर में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसको अच्छे से यूज़ करना है, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि ये जो ज़मीन और पानी हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा गिफ्ट मिला है हमें नेचर की तरफ से, ठीक है। ये हम लोग साथ नहीं लाए हैं, ये हम लोगों के जो हमारे पूर्वज हुए उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट दिया है, आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इन्हें बचा कर रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। अभी अगर हम ये तो है हिस्ट्री, ठीक है, ये क्या कैसे कैसे कहाँ से मिला, थोड़ा सा ज्योग्राफी में हम लोगों ने ज़मीन के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम लोग गवर्नमेंट हमारी क्या स्टेप उठा रही है इनके लिए। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सबने सुना होगा, सबको पता है कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो आसपास हवा है, पानी है, ज़मीन है, उसे हमें क्लियर रखना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है ताकि हम लोग अपने आसपास सफाई रख सकें। तो एक आप कह सकते हो यह गवर्नमेंट का प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। क्लास तो हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है, चैप्टर 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।